मेरठ के गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शामिल है। एक आरोपी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नू कांवड़ लेने गया है, जो आज उपस्थित नहीं था। अन्य आरोपी में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुआ सभी कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है। इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट मामले में 5 अगस्त को सजा सुनाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दिन मुख्य आरोपी इजलाल अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचा था। पुलिस ने उसके गार्ड को वापस भेज दिया था। यहीं से सभी को अरेस्ट पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ट्रिपल लेयर फोर्स सिक्योरिटी में शीबा को ले जाया गया। शीबा को ले जाने के लिए पुलिस ने विशेष सुरक्षा बरती। सीओ सिविल लाइंस ने खुद खड़े होकर शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल तक ले जाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का घेरा बनवाया। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी केवल शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल वैन तक ले जाने के लिए लगाई गई। शीबा की सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके बाद पुरुष पुलिसकर्मियों की डबल लेयर सिक्योरिटी दी गई। जेल वैन में भी शीबा को सबसे आगे बैठाया गया। पुलिस कस्टडी में सभी आरोपी जेल जाते हुए। 14 पर लगी थी चार्जशीट, 33 गवाहों ने दी गवाही। 14 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। इसमें 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। एक आरोपी जुवेनाइल में छूट गया था। एक आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी 10 को दोषी सिद्ध कर दिया है। सजा सुनाने के लिए 5 अगस्त तय की है। इन धाराओं में सजाए मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है। पूरे केस में 33 गवाहों ने गवाही दी थी। मुख्य आरोपी इजलाल को घोषित किया गया है। कोर्ट में फैसले से पहले सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। यहाँ वादी और आरोपी पक्ष दोनों मौजूद हैं। कोर्ट में फैसले से पहले सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। यहाँ वादी और आरोपी पक्ष दोनों मौजूद हैं। दरअसल 16 साल पुरानी वारदात में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 7 आरोपी अभी जेल में हैं। एक की मौत हो चुकी है। 6 आरोपी जमानत पर हैं। हत्यारों ने घर बुलाकर तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया। लाठी डंडों से पीटा। मुकेश मित्तल, अपर जिला फौजदारी मेरठ। आंखें भी फोड़ दी। रात भर टॉर्चर और मौत का खूनी खेल खेला। पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और सुबह हो गई। फिर जीने के पास लाशें फेंक दी। मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागा। गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो नहर किनारे छोड़कर भाग गए। 16 साल पहले खौफनाक हत्याकांड आखिरी क्यों हुआ, बताते हैं। 17 जुलाई को आरोपी शीबा सिरोही अपनी मां के साथ अदालत पहुंची, लेकिन चेहरे को दुपट्टे से बांध रखा था। 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले के बॉर्डर पर बालनी नदी के किनारे 3 युवकों के शव मिले। मृतकों की पहचान सुनील ढाका 27 निवासी जागृति विहार मेरठ, पुनीत गिरी 22 निवासी परीक्षितगढ़ रोड मेरठ और सुधीर उज्जवल 23 निवासी गांव सिरसली बागपत के रूप में हुई। 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर की। इजलाल की दोस्ती मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शीबा सिरोही से थी। वो एक तरफा प्यार करता था। वहीं सुनील ढाका भी शीबा को चाहने लगा था। शीबा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। उसने इजलाल को तीनों के खिलाफ उकसाया था। तीनों को गुदड़ी बाजार में आरोपी इजलाल ने घर बुलाया, जहां हत्या कर दी। 17 जुलाई को अदालत के बाहर मुंह छिपाकर बैठी रही शीबा की मां। तीनों को गोली मारी, तलवार से काटा, आंखें फोड़ी। ये हत्याकांड इतना नृशंस था कि प्रदेश भर में चर्चा में रहा। तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया। लाठी डंडों से पीटा, आंखें भी फोड़ दी। घटना को देख और सुनकर हर कोई हैरान था। आनन फानन मेरठ के साथ ही बागपत पुलिस को अलर्ट किया गया। तत्काल एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई। मुख्य आरोपी इजलाल से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। शीबा का सुनील से प्यार।